हेलो फ्रेंड्स। तो बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा वर्क पावर एनर्जी। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर करा दिया था। यहाँ पे हम रोटेशन मोशन जो चैप्टर उसको कवर करेंगे। इसमें बेसिकली देखो, यहाँ पे जो इन दोनों के कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ज्यादा फिजिक्स में ऐसे है जो कि समझ में नहीं आते हैं। पर वर्क पावर एनर्जी में मैंने आपको कोशिश की है कि वो आपको आसानी से चीजें कवर हो जाए। जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको आ गए होंगे एंड आगे वाले भी सॉल्व हो गए होंगे। अब रोटेशनल मोशन में थोड़े से अलग चीजें आएंगी, वो हम कवर करेंगे। मैंने एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जिसमें बेसिकली मैंने ये बता दिया है कि हम कब कौन सा चैप्टर कर रहे होंगे, तो आप वो वीडियो टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है और रेडियस r है। उस जो सॉलिड स्फीयर है उसमें से क्या किया, एक क्यूब काट दी। मतलब यहाँ पे जैसे ये हमारे पास स्फीयर है, इसमें से जितनी मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम की हम कट कर सकते थे क्यूब को, वो हमने कर दी। मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी हो सकती है भाई? देखो, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो इतना पोर्शन मैक्सिमम वॉल्यूम कैरी करेगा क्यूब का, तो वो हमने इसमें से हटा दिया। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है क्यूब का। किस चीज के लिए बताना है? एक्सिस पासिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स फेस। एक एक तो आपका जो एक्सिस पास कर रही है आपके सेंटर से, और दूसरा आपका परपेंडिकुलर है, जो कि आपके एक फेस से परपेंडिकुलर है, उस एक्सिस से बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे क्यूब की अगर हम एज लेंथ की बात करें तो क्यूब में एज लेंथ सारी सेम होंगी। हम कंसिडर करके चलते हैं कि यहाँ पे एज लेंथ कितनी है, ए। तो ए की वैल्यू यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ये तो सिंपल चीज है। रेडियस आप ट्रायंगुलर वगैरह से कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आराम से। यहाँ पे 2/√3r, ये आपकी एज लेंथ आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे डेंसिटी तो आपकी सेम रहेगी। डेंसिटी क्या होता है? रो इज इक्वल टू m/v, मास बाय वॉल्यूम। अब ये अगर कांस्टेंट हम कर दें तो यहाँ पे अगर हमारा मास किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? वॉल्यूम के। तो मास लेते हैं स्फीयर का और हमारा जो क्यूब है उसका। तो यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है कि भैया हमें है यहाँ पे आर की वैल्यू तो पुट करनी है, एन आर स्क्र हो जाएगी। एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन एम। तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस में क्या मिस्टेक कर दी थी कि भाई मैंने यहाँ पे आपकी आर की वैल्यू पुट नहीं की थी, जो कि एन आर है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। अब इसको कैलकुलेट को करोगे तो कितना आ जाएगा? एन क्यूब एम आर स्क्वायर, ये टोटल आपका आ जाएगा। हमें निकालना क्या है? एन की वैल्यू। तो इनको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि यहाँ पे इनका जो रेशो है वो कितना बता रखा है आपका? 8 बता रखा है। तो आई क्यूब बाई आई पी इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपका? 8 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे जब आप एम आई क्यू की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे क्यू है तो n3 mr² है, और यहाँ पे mr² है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एन क्यूब इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होगे कैसे कैलकुलेट किया मैंने। यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज ध्यान रखो कि आर की वैल्यू यहाँ पे एन आर है, एम की वैल्यू एन एम है, ये आपको पुट करना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आसान था, ये आप खुद भी सोल्व कर सकते हो। ओके, अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो एम से मैं डिनोट करती हूँ हमारे स्क्वायर का मास, और एम डैश से मैं डिनोट करूंगी यहाँ पे हमारे क्यूब का मास। ओके, इक्वल करते हैं इसको। अगेन यहाँ पे क्या पुट होगी? वॉल्यूम स्फीयर की, उसके बाद नीचे क्या आएगा? क्यूब की वॉल्यूम, ठीक है। स्फीयर की वॉल्यूम, स्फीयर है, स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे कैपिटल, अपॉन वी ऑफ क्यूब। वॉल्यूम क्या होगी क्यूब की? ए क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आ गया। ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। ए की वैल्यू हमने कितनी बताई थी? यहाँ पे ए इज इक्वल टू होगा √3, सॉरी 2/√3 इंटू आर। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ पे आपका आएगा क्या? मास की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे एम डैश की। क्यूब का जितना मास आया उसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, जितनी भी आएगी। मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि आपकी आएगी 2m/√3 पाई, ठीक है। ये आपके एम डैश की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है क्यूब का अबाउट द गिवन एक्सिस। गिवन एक्सिस पे आपका जो क्यूब का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होगा? तो यहाँ पे मेंशन करते हैं एमओआई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे इनर्शिया की वैल्यू की बात करें तो ma² बाय 6। यहाँ पे हम मास किसका लेंगे? हम मास यहाँ पे किसका लेंगे? जो ये पोर्शन है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि क्यूब का मास कितना लेफ्ट हुआ, वो हम लेंगे। एम डैश यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? m डैश a² बाय 6। एम डैश की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, कितनी है? 2m/√3 पाई a² बाय 6। इतनी वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब यहाँ पे a² की वैल्यू पुट करोगे, ये वाली यहाँ पे पुट कर दोगे, कितनी आ जाएगी? 2m/√3 पाई। ए की वैल्यू कितनी है? 2,
6/√3 r। यहाँ पे ये स्क्वायर है तो पूरे का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर बाय 6। ठीक है, कैलकुलेट करोगे, इसको सोल्व करोगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। एक बार मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन में हमसे बोला क्या था कि हमारे पास सोलिड स्फीयर है, सोलिड स्फीयर इस तरीके का है। अब ये इसका मास कितना है, m गिवन है, और यहाँ पे रेडियस कितनी गिवन है, r गिवन है, r रेडियस गिवन है। अब इस जो एक हमारा स्फीयर था इसमें से हमने जितनी हम मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम कट कर सकते थे क्यू की, वो कट कर दी। मैक्सिमम कितना होगा, इसके सारे बिल्कुल किनारों पे से हमको कट करना पड़ेगा, मतलब ये बाहर तो जाएगा नहीं ऑब्वियसली। तो ये पोर्शन हमें इसमें से कट करना है क्यू के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने कितना मास इसमें से घटाया है वो हमें कैसे पता चलेगा। यहाँ पे रो क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब जितना मास यहाँ पे आपका लेफ्ट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपकी डेंसिटी तो कांस्टेंट हो जाएगी, तो मास आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के। यहाँ से हमने m किसको डिनोट किया है, स्फीयर का मास। यहाँ m क्या है, क्यूब का मास। यहाँ वॉल्यूम किसकी है, स्फीयर की। यहाँ वॉल्यूम किसकी है, क्यूब की। ये पुट करी वैल्यू आपका 4/3 πr क्यूब। r की वैल्यू तो हमारे पास आ रही है, और vc कितना हो जाएगा, a क्यूब। a की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की थी 2/√3r, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, यहाँ से m की वैल्यू हमने निकाल ली। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछा है गिवन एक्सिस के अराउंड कितना हो जाएगा, ma²/6। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मास किसका लेंगे, जिसका हमें निकालना है, क्यूब का निकालना है, तो क्यूब का मास यहाँ पे पुट कर दिया। m डैश कितना आ जाएगा, m डैश यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर दिया, बस यहाँ से यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, मतलब आपको क्या पता होना चाहिए यहाँ पे, एक चीज तो यहाँ पे आपको ये पता होनी चाहिए, दूसरी चीज आपको ये दोनों चीजें पता है तो आप क्वेश्चन बहुत आराम से सोल्व कर लोगे। तीसरी बात यहाँ पे ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमें मास निकालना कैसे है ना। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, होलोस्फीयर है, ये सस्पेंड करा है यानी कि लटका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये लटका हुआ है। सैंड इज नाउ poured into it in a stages इन स्टेजेस, यानी कि यहाँ पे एक होल है, यहाँ से आपका हम सैंड इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, मिट्टी डाल रहे हैं। यहाँ पे पूछा क्या था, सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर विद द सैंड। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटर ऑफ मास है स्फीयर का, वो सैंड जो हम पोर कर रहे हैं उसमें डाल रहे हैं तो उसका चेंज करेगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो, जब भी यहाँ पे आप सैंड पोर करोगे तो ऑब्वियसली अगर हम इनिशियल कंडीशन देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास हमेशा बीच में ही लाई करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आपकी मिट्टी नीचे आ रही है तो ऑब्वियसली यहाँ ऊपर जो मास है वो कम हो जाएगा और यहाँ मास जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार को क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास फॉल करेगा, बट जब आपका एक लिमिट आ जाएगी उसके बाद जो वो सेंटर ऑफ मास है वो आपकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सोचो, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मतलब एक बार के लिए खुद सोचो, इस क्वेश्चन को फील करो एंड इसका फिर आंसर सोचना कि किस तरीके से मैंने क्वेश्चन बताया है, और नहीं आए तो एक्सप्लेनेशन एक बार बैक जाके देख लेना। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगेन थ्योरेटिकल है। एक बॉडी है जिसका मास है हमारा m, बॉडी ए है जिसका मास क्या है, m है। वाइल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जब वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, अंडर ग्रेविटी ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट। मतलब वो जैसे मान लो ये एक बॉडी है ए, ये नीचे आ रही है और नीचे आते आते ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। मान लो ये बॉडी बी हो गई, ये बॉडी हमारी सी हो गई। ठीक है, बी बॉडी का मास, इसका मास कितना था m, और इसका मास कितना हो गया 1/3m, और इसका कितना हो जाएगा 2/3m। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडीज बी एंड सी टेकन टुगेदर शिफ्ट कंपेयर टू दैट ऑफ बॉडी ए टुवर्ड्स। इसमें ये बोल रहा है कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है बी और सी का, वो आपका कितना शिफ्ट करेगा ए के कंपेयर में, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्स काम कर रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हुआ। जब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, डज नॉट शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटरनल फोर्स थे। सेंटर ऑफ मास चेंज किसकी वजह से होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, और यहाँ एक्सटर्नल फोर्स कितना है 0, तो यहाँ पे आपका शिफ्टिंग भी कितनी होगी 0, तो डज नॉट शिफ्ट। सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि फ्रॉम अ यूनिफॉर्म वायर टू सर्कुलर लूप्स आर मेड पी एंड क्यू। पी की रेडियस आपकी कितनी है r, और क्यू की रेडियस है nr। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म वायर था जिससे हमारे दो सर्कुलर
लूप्स बनाए गए, ठीक है, जिसका पहले का नाम है पी, दूसरे का नाम है क्यू। पहले की रेडियस आर है, दूसरे की एन आर है। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यू अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज 8 टाइम्स that of p about a similar axis the value of n is। तो देखो यहाँ पे अगली लाइन में क्या बोल रहा है कि if the moment of inertia of q का जो इनर्शिया है वो p से कितना है भैया, 8 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला क्या है कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर डायमीटर ऑफ द वायर इज वेरी मच स्मॉलर देन r और nr। उनका डायमीटर क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे वो करते हैं बात, यहां कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास दो लूप्स हैं, एक लूप हम ये मान लेते हैं, एक लूप थोड़ी बड़ी हो गई क्योंकि ये हमारी अगर हमारी आर की रेडियस की है तो दूसरी हमारी एन आर की रेडियस की है। ये पी है तो ये हमारी क्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मास की बात करें, अगर मान लो इसका मास एम है तो इसका मास कितना हो जाएगा, एन एम, ओके। आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो आई पी, मतलब आई पी, पी से डिनोट करते हैं पी वाले का, इसका कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वेयर, एम आर स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एम एन आर स्क्वेयर, ठीक है, एम एन आर स्क्वेयर ये हो जाएगा। और m की वैल्यू की हम बात करें तो ये कितनी है, एन एम। तो यहाँ पे एन एम स्क्वेयर एन आर स्क्वेयर कितना हो जाएगा पूरा, अगर देखें तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी एन स्क्वेयर एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है कि भैया हमें है यहाँ पे आर की वैल्यू तो पुट करनी है, एन आर स्क्वेयर हो जाएगी, एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन एम। तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस में क्या मिस्टेक कर दी थी कि भाई मैंने यहाँ पे आपकी आर की वैल्यू पुट नहीं की थी जो कि एन आर है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। अब इसको कैलकुलेट को करोगे तो कितना आ जाएगा, एन क्यूब एम आर स्क्वेयर, ये टोटल आपका आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, एन की वैल्यू, तो इनको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि यहाँ पे इनका जो रेशो है वो कितना बता रखा है आपका, 8 बता रखा है। तो आई क्यू बाई आई पी इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपका, 8 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे जब आप एम आई क्यू की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे क्यू है तो एन 3 एम आर स्क्वेयर है और यहाँ पे एम आर स्क्वेयर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एन क्यूब इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे कैसे कैलकुलेट किया मैंने। यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज ध्यान रखो कि आर की वैल्यू यहाँ पे एन आर है, एम की वैल्यू एन एम है, ये आपको पुट करना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आसान था, ये आप खुद भी सोल्व कर सकते हो, ओके। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक बिलियार्ड है, एक बिलियार्ड बॉल है जिसका मास है स्मॉल एम और रेडियस है स्मॉल आर। When hit in a horizontal direction by a Q at a height h above its center, acquired a linear velocity v naught. Angular velocity omega naught acquired by the ball. यहाँ पे देखो लीनियर वेलोसिटी गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी पूछा है। मोस्टली केसेस में ऐसा अगर आए तो क्या करो, अगर मतलब इसका कंपैरिजन पूछे या फिर ये चीजें गिवन हो तो सिंपल सा है कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ले आओ और लीनियर मोमेंटम ले आओ, ठीक है। एंगुलर और लीनियर दोनों मोमेंटम को इक्वल पुट कर दो, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट दे रखा है यहाँ पे इस वजह से ओमेगा नॉट पुट कर रहे हैं, आई ओमेगा होता है एंगुलर मोमेंटम, इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम कितना होता है, एम वी एच, ठीक है। यहाँ पे वी नॉट वेलोसिटी गिवन है तो हम वी नॉट पुट करेंगे। सो यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, इनर्शिया की, तो कितना हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे आपका बिलियार्ड बॉल गिवन है जो कि हम एक सॉलिड स्फीयर के रूप में कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू एम वी नॉट एच, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से अब आप फाइंड आउट कर ही सकते हो, कितनी आएगी, 5 वी नॉट एच बाय 2r स्क्वेयर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच और आर नहीं, ये है डी ऑप्शन आपका सही आंसर जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, 3 bricks each of length L and mass m are arranged as shown from the wall. The distance of the center of mass of the system from the wall is, ठीक है, वॉल से बताने के सेंटर ऑफ मास कितना होगा।
यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान होता है करने में और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी जाता है, तो 6 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ऊपर करते हैं सॉल्व। यहाँ पे देखो, यहाँ से करना शुरू करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है कि पहली ये हमारी एक ब्रिक है, इसकी मान लो मतलब गिवन है लेंथ दे रखी है हमारी एल। ठीक है, यहाँ से जब इसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ से दूसरी ब्रिक शुरू हो रही है और यहाँ पे इसका हमारा सेंटर ऑफ मास है। ओके, यहाँ की इसकी जो लेंथ है वो भी कितनी दे रखी है आपकी एल, सबकी एल लेंथ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है हमारी अगली ब्रिक का, यहाँ कुछ मान लो। ठीक है, सो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस गिवन है ये है L/2, यहाँ पे ये डिस्टेंस है ये गिवन है हमारे पास L/4। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। अब हमें क्या बताना है, अब हमें थोड़ी सी ना x1 x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हम x(m) कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। यहाँ पे 3 ब्रिक्स है तो हम 3 तक लेंगे, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि पर्टिकुलर एक मास से कितना आपका डिस्टेंस शो कर रहा है। तो यहाँ पे इसका यहाँ सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है तो इसको x1 मान लो, इसका यहाँ कर रहा है तो इसको x2 मान लो, अगली वाले का यहाँ तक कर रहा है तो इसको x3 मान लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x1 की वैल्यू हमारी L/2 यहाँ से शो ही रहा है, ये रहा और ये रहा। x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 की वैल्यू हो जाएगी L/2 और L/2। ठीक है, तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल L लिख सकते हैं, x3 की कितनी हो जाएगी 5L/4। ठीक है, ये वैल्यूज आपकी आ गई, सिंपल सा यहाँ पे पुट कर दो। मास से तो कैंसिल हो जाएगा, m1 m2 m3 आप क्या पुट करोगे, इसे m पुट करोगे, लिखेंगे क्या हो जाएगा m, यहाँ पे m1 कितना है m, l कितना है, नो सॉरी x1 कितना है L/2 प्लस m इंटू एल, यहाँ पे m क्या है हमारा m2 और x2 क्या हो जाएगा l, प्लस क्या हो जाएगा m इंटू 5L/4। ओके, डिवाइड करेंगे m प्लस m से। सो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 11/4 ml डिवाइडेड बाई 3m। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से लिखोगे तो 11L/12। ठीक है, 11/12। तो अगर आंसर मैच करेंगे तो कौन सा आंसर जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन है हमारे पास 4 पॉइंट मासेस ईच ऑफ वैल्यू m, स्मॉल m है, 4 मासेस हैं, आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD, एक स्क्वायर है उसके कॉर्नर पे रखे हुए हैं जिसकी साइड हमारी क्या है L। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू A एंड पैरेलल टू BD इज। देखो यहाँ पे इसको हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास मान लो ये एक क्या है, स्क्वायर है, चारों कॉर्नर पे क्या है मासेस रखे हैं। ठीक है, सबका मास सेम है। हम मान लेते हैं इसको A, इसको B, इसको C एंड इसको D। ठीक है, यहाँ पे अभी हम बात करेंगे, हमसे कहाँ पे पूछा है, एक बार ऊपर चलते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए, एक तो ए से जो पास कर रही है उसके थ्रू हमें बताना है कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक पैरेलल है बीडी के, बीडी। तो यहाँ पे हमने क्या करा था कि भाई हमारे पास चार क्या थे, हमारे पास मासेस थे कॉर्नर्स पे, तो हमें बताना था कि ए के हमारे जो एक्सिस पास करेगी ए से और बीडी के पैरेलल होगी उसके अराउंड हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये एक्सिस है एन डैश, एन से एन डैश, तो यहाँ पे ये हमारी ए से, ए के तो सेंटर से पास कर रही है बट बी और डी क्या है पैरेलल है। तो यहाँ पे हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो आई ऑफ एन एन डैश कितना हो जाएगा इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, यहाँ पे पहले बी का लिखेंगे, फिर डी का लिखेंगे, फिर सी का लिखेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे आप बोलोगे कि ए का हमने क्यों नहीं लिखा, कि ए के तो सेंटर से लाई कर रही है ना, तो यहाँ पे हम किसका लिखेंगे, जो आपका रेस्ट रह गए बी सी और डी, बी सी और डी। तो यहाँ पे हम ए का नहीं करेंगे क्योंकि ए के तो सेंटर से वो एक्सिस पास कर रही है राइट, तो उसके लिए तो जीरो हो जाएगी डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम इस वजह से उसको लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि ये आपका आई ए यहाँ पे लिखो भी के तो वो जीरो हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं बी का कितना हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा, बी और डी का, यहाँ पे देखो बी और डी का आप सेम कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपकी डिस्टेंस ये और ये आपकी इक्वल होगी, तो आप जब कैलकुलेट करोगे बी और डी के रिगार्डिंग तो यहाँ पे एम एल स्क्वेयर हो जाएगा, एल की वैल्यू L/√2 दोनों में रहेगी, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कितना हो जाएगा 2।
टोटल दोनों का ऐड करके 2 हो जाएगा। सी का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी में आपका हो जाएगा डायरेक्ट एम एल स्क्वायर, एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी √2 एल। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, अब इसको बस वैल्यूज पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। आई एन एन डैश कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर प्लस 2 एल एल स्क्वायर। जब इनको आप कैलकुलेट करोगे जैसे कि यहाँ पे 2 × m × एल स्क्वायर की वैल्यू l/√2 पुट करो, तो एल स्क्वायर बाय √2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ml स्क्वायर, यहाँ पे लिखा ही है। और ये जब कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्ट आपका यही आ जाएगा। ठीक है, तो 3 ml स्क्वायर इसका आंसर होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे लेक्चर्स आएंगे मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उसमें पर्टिकुलर थोड़ा सा मैं नोट्स पे आपके डिस्कस करवा दूंगी। काफी बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है कि नोट्स उतने अच्छे से हो नहीं पा रहे, तो एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएंगे और बाद में आप पढ़ोगे तो आपके लिए आसानी भी रहेगी। तो अब नोट्स डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन के लिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ये हमारा एनएलएम चैप्टर है। एनएलएम यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, हमारे रोटेशन के चैप्टर को। यहाँ पे देखो नोट्स के साथ साथ जैसे आपका ये एनएलएम चैप्टर था, इसके साथ साथ आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन गिवन है, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपको सोल्व करने हैं, उनके सॉल्यूशन भी आपको गिवन है। ठीक है, सो ये रहा रोटेशन आपका। ठीक है, रोटेशन में क्या क्या फॉर्मूलाज जरूरी है वो मैंने यहाँ पे सारे ही मेंशन कर रखे हैं, तो ये जरूरी है आप इन सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करो। इवन आप ऐसे ही फ्लो चार्ट की फॉर्म में उनको चिपका लो। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ये एक फॉर्मूला है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोस्टली केसेस में हम यही यूज करते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आप सेंट्रल का निकाल रहे हो या परपेंडिकुलर निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये एक जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे आपको रोड का केस मिल रहा है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर हम लगा रहे हैं तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो आई एक्सिस हम यहाँ डालेंगे और सिंपल हमारा जो md² होता है वो डालेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है कि मान लो हमारे पास हमारा हमारा जो यहाँ पे L/3 से हमें निकालना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो यहाँ पे देखो एक्सिस का तो सेम रहता है, मतलब रोड का अगर हम लेंगे वो तो हमारा ये सेम रहेगा ml²/12। यहाँ पे d की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। d कितने के लिए पूछा है, L/3 के लिए पूछा है, तो यहाँ पे L/3 जब पुट करोगे L/3 कितना हो जाएगा, L²/9। तो अब इनको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखने हैं। उसी तरीके से पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको यहाँ पे गिवन है, ये भी जरूरी है। आगे बात करते हैं। आगे जैसे देखो यहाँ पे टॉर्क के रिगार्डिंग बताया गया है कि टॉर्क आपका होता है R/F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स। तो ये बहुत जरूरी है, साइन थीटा। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपका काफी बार पूछा भी जाता है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। टाउ = I/α, ये आपका नॉर्मल केसेस में होता है, बट अगर आप रोटेशन की बात कर रहे हो तो I/α की वैल्यू आपको ध्यान में होनी चाहिए। टॉर्क यहाँ पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई टॉर्क आपको निकालना है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेगा और अल्फा की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ये रोड का, रिंग का, डिस्क का, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ये आपको कुछ मोमेंट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो ये एक पुली वाली प्रॉब्लम गिवन है जो कि आपको मेंशन करनी है। यहाँ पे आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट अप करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब यहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो बेसिकली आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं टोटल। एक तो देखो, एक क्वेश्चन तो बेसिकली जो मैं आपको लेक्चर्स में प्रोवाइड करती हूँ। दूसरे टाइप के क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पे जैसे नोट्स के साथ साथ मिलते हैं, तो नोट्स वाले क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। एंड थर्ड वाले जो है हमारे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज, ये तीनों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं बहुत अच्छे से। उसके साथ साथ जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो मैं एक सेट और प्रोवाइड कर दूंगी, तब तक इनको अच्छे से कर लो। ठीक है, ये आप 3 से 4 बार एटलीस्ट सोल्व करके रखो। अभी मेरे साथ साथ करोगे तो आराम आराम से हो जाएगा 2-3 बार रिवाइज। तो एग्जाम का टाइम आएगा उससे पहले आप 2 से 3 बार इनको अच्छे से कर लो। इतना अच्छा आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए सिर्फ इन क्वेश्चन के लिए, इसके अलावा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी फिजिक्स की आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर को। और यहाँ पे मैं एक और काम करूंगी, जैसे अप्रैल आपका एंड होगा, अप्रैल में मैं आपका पूरा सिलेबस फिनिश करवा चुकी होंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, मई में हमारा ओरल टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे और मैं मई में आपकी एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी कि पर्टिकुलर हर एक चैप्टर के आपको फॉर्मूलाज उसमें मेंशन होंगे, ताकि आप एक बार उसको सुन लोगे तो आपको पूरा जो फिजिक्स है वो घूम जाएगी। ठीक है, तो ये इस वीडियो में था। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी वो केमिस्ट्री की आएगी, केमिकल इक्विलिब्रियम।
तो अभी हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे लेक्चर्स आएंगे मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उसमें पर्टिकुलर थोड़ा सा मैं नोट्स पे आपके डिस्कस करवा दूंगी। काफी बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है कि नोट्स उतने अच्छे से हो नहीं पा रहे, तो एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएंगे और बाद में आप पढ़ोगे तो आपके लिए आसानी भी रहेगी। तो अब नोट्स डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन के लिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ये हमारा एनएलएम चैप्टर है। एनएलएम यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, हमारे रोटेशन के चैप्टर को। यहाँ पे देखो नोट्स के साथ साथ जैसे आपका ये एनएलएम चैप्टर था, इसके साथ साथ आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन गिवन है, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपको सोल्व करने हैं, उनके सॉल्यूशन भी आपको गिवन है, ठीक है। सो ये रहा रोटेशन आपका, ठीक है। रोटेशन में क्या क्या फॉर्मूलाज जरूरी है वो मैंने यहाँ पे सारे ही मेंशन कर रखे हैं, तो ये जरूरी है आप इन सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करो। इवन आप ऐसे ही फ्लो चार्ट की फॉर्म में उनको चिपका लो। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ये एक फॉर्मूला है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोस्टली केसेस में हम यही यूज करते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आप सेंट्रल का निकाल रहे हो या परपेंडिकुलर निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये एक जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे आपको रोड का केस मिल रहा है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर हम लगा रहे हैं तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो आई एक्सिस हम यहाँ डालेंगे और सिंपल हमारा जो एमडी स्क्वायर होता है वो डालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है कि मान लो हमारे पास हमारा हमारा जो यहाँ पे L/3 से हमें निकालना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो यहाँ पे देखो एक्सिस का तो सेम रहता है, मतलब रोड का अगर हम लेंगे वो तो हमारा ये सेम रहेगा, ml²/12। यहाँ पे d की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। d कितने के लिए पूछा है, L/3 के लिए पूछा है, तो यहाँ पे L/3 जब पुट करोगे L/3 कितना हो जाएगा, L²/9। तो अब इनको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखने हैं। उसी तरीके से पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको यहाँ पे गिवन है, ये भी जरूरी है। आगे बात करते हैं। आगे जैसे देखो यहाँ पे टॉर्क के रिगार्डिंग बताया गया है कि टॉर्क आपका होता है आर इंटू एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स। तो ये बहुत जरूरी है, साइन थीटा। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपका काफी बार पूछा भी जाता है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये आपका नॉर्मल केसेस में होता है, बट अगर आप रोटेशन की बात कर रहे हो तो आई इंटू अल्फा की वैल्यू आपको ध्यान में होनी चाहिए। टॉर्क यहाँ पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई टॉर्क आपको निकालना है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेगा और अल्फा की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ये रोड का, रिंग का, डिस्क का, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ये आपको कुछ मोमेंट, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो ये एक पुली वाली प्रॉब्लम गिवन है जो कि आपको मेंशन करनी है। यहाँ पे आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट अप करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में पूछते हैं। अच्छा यहाँ पे अब यहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो बेसिकली आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं टोटल। एक तो देखो एक क्वेश्चन तो बेसिकली जो मैं आपको लेक्चर्स में प्रोवाइड करती हूँ। दूसरे टाइप के क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पे जैसे नोट्स के साथ साथ मिलते हैं, तो नोट्स वाले क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। एंड थर्ड वाले जो है हमारे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज, ये तीनों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं बहुत अच्छे से। उसके साथ साथ जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो मैं एक सेट और प्रोवाइड कर दूंगी, तब तक इनको अच्छे से कर लो, ठीक है। ये आप 3 से 4 बार एटलीस्ट सोल्व करके रखो। अभी मेरे साथ साथ करोगे तो आराम आराम से हो जाएगा 2-3 बार रिवाइज। तो एग्जाम का टाइम आएगा उससे पहले आप 2 से 3 बार इनको अच्छे से कर लो। इतना अच्छा आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए सिर्फ इन क्वेश्चन के लिए, इसके अलावा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी फिजिक्स की आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर को। और यहाँ पे मैं एक और काम करूंगी, जैसे अप्रैल आपका एंड होगा, अप्रैल में मैं आपका पूरा सिलेबस फिनिश करवा चुकी होंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, मई में हमारा ओरल टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे और मैं मई में आपकी एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी कि पर्टिकुलर हर एक चैप्टर के आपको फॉर्मूलाज उसमें मेंशन होंगे, ताकि आप एक बार उसको सुन लोगे तो आपको पूरा जो फिजिक्स है वो घूम जाएगी, ठीक है। तो ये इस वीडियो में था। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी वो केमिस्ट्री की आएगी, केमिकल इक्विलिब्रियम।